स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? मज़े में है ना? तो मज़े में रहने की ही आवश्यकता है, क्योंकि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में हम लोग अवकलन कहते हैं। आपको पता है ना कि एक कैलकुलस का समझिए जान है, तो जान रहेगी तब ना कुछ बेहतर होगा। तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग बिल्कुल अच्छा से कॉन्सेप्ट को, कम समय में समझेंगे और फिर बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बढ़िया से आपको हमसे जुड़े रहना है और एक एक मतलब कि लेक्चर को मेरा देखना है, समझना है। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है और फिर आपका एग्ज़ाम चुटकियों में निकल जाएगा, बढ़िया नंबर भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन टू द पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, ज़्यादा भाषा के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? और जिससे क्वेश्चन बनेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है ना? आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे बारे में जान सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के बारे में जान सकते हैं। बिना जाने कैसे पढ़ेंगे आप? जानना फर्ज बनता है आपका, है ना? तो बढ़िया से सब कुछ क्लियर समझना है। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन का डेफिनीशन, बच्चे पूछते हैं सर डिफरेंशिएशन का डेफिनीशन क्या होता है ना? देखिए सिंपल सा बात है, किसी फंक्शन का, है ना, किसी फलन का अवकलज निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे ही कहते हैं अवकलन। मतलब किसी फलन का अवकलज निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड क्या? डिफरेंशिएशन। तो ये डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, टू द पॉइंट समझिए। अब इतना सारा बात जानने के बाद यहाँ पे आइए, अब आइए यहाँ पे लिखिएगा लेट मने माना y इज इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा सुनिए, ऐसा लिखा हमने तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या? एक फंक्शन ले रहे हैं हम y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब कि फंक्शन ऑफ x, x का फलन है। अच्छा ये क्या है? x का फलन, x का फलन समझिए, ध्यान से देखिए। फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, आराम आराम से देखिए यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x, x का फलन ये है आपका। अब देखिए आपको ऐसा मिलेगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए इसको बहुत अच्छा से पढ़ा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन अब बार बार इतना लमड़ा के पढ़ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, समझ रहे ना? तो डी वाई बाई डी एक्स, अरे ध्यान किधर है आपका? हम इधर हैं, ध्यान किधर है? यहाँ देखिए, तो यहाँ पे फोकस कीजिए सर। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है समझिए। यहाँ देखिए ये क्या है, लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव, हिंदी भी बताएंगे, हमारा ये नहीं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। अब देखिए बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो बहुत समय लगेगा, जगह घेरेगा। तो लिखते हैं WRT, शॉर्ट में कहीं भी लिखा रहेगा WRT तो क्या समझिएगा? विद रिस्पेक्ट टू लिखा गया है x। इसका हिंदी होगा क्या कि y का, ऐसे लिखिए, x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, है ना, y का अवकलज, है ना? देखिए समझ गए ना बात बढ़िया से? यहाँ देखिए अब एक और चीज़ समझिए, अगर यहाँ पे लिखा गया है डी वाई बाई डी एक्स तो हम लोग ना यहाँ पर एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं। अच्छा इसको y1 भी कहते हैं, इसको y डैश भी लिखते हैं। ये सारी बातें एक ही चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है ना? बात समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पे क्लियर बात समझिए। तो ऐसा बात आप समझ गए। इसको हम लोग एक और चीज़ कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब प्रथम कोटि का अवकलज, घबराने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल शांत माइंड से, बिल्कुल कूल माइंड से हर कुछ आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ समझाएंगे आपको, ठीक है ना? बड़ा मज़ा आएगा। और हम चाह रहे हैं कि आपकी भाषा में बात करें और आराम आराम से पढ़ाते हैं ना। हो हल्ला करने से क्या होगा?
अरे मुस्कुराते बहुत हैं आप, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है कि छुपा रहे हैं? अरे गम को गोली मारो, ऐसे कंसेप्ट को समझो। थोड़ा हट जाएं क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ समझ रहे ना? तो ये चीज़ें हैं, सेंस अलग अलग होना चाहिए। चलिए हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ें क्या? चलिए एक बात समझिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप एक फॉर्मूला तो आप देखे होंगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। समझिए यहाँ पे, मतलब डी साइन एक्स बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष में क्या होगा? क्या होगा? अरे आराम से क्यों बोल रहे हैं, क्या होगा? मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष में तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलता है कॉस एक्स। क्या मिलता है? कॉस एक्स। बात समझिए, ये कॉस एक्स क्या है? लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। क्या? साइन एक्स का क्या है? ये अवकलज है, अवकलज है। साइन एक्स का अवकलज है ये, समझ रहे ना? डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होता है? कॉस एक्स होता है। मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ फार्मूला आपको हम बताने जा रहे हैं, सभी फार्मूला को आपको समझना है और समझ कर फिर याद रखना है। तो आइए यहाँ पे बहुत सारा देखा जाए, इसको भी लिख लीजिए भाई, हर कुछ समझना जरूरी है कि नहीं है ना? चलिए आइए देखा जाए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए, जी जल लगा के पढ़ाना चाहते हैं आपको ताकि आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ लिखिएगा इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स, इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स। महत्वपूर्ण अवकलज, महत्वपूर्ण अवकलज। चलिए अब सारी बातों को समझने के साथ साथ अब याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपके दिमाग में डाल देंगे बात को हम। देखिए पहला बात समझिए, पहला बात समझ लीजिए भाई, यहाँ कहता है डी सी बाई डी एक्स बराबर होता है 0। ये सी क्या है सर? ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ये है नियतांक। क्या है? नियतांक है। ये नियतांक है सर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने चलेंगे हम लोग x के सापेक्ष में तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अच्छा कांस्टेंट कौन है? यहाँ x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो x के अलावा दूसरे कोई भी फंक्शन को सामने रखेंगे हम, वो कांस्टेंट होगा। चलिए नहीं समझ में आया ना? अरे नहीं लिया दिमाग आपका, दिमागवा में नहीं आया ना? आएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे देखिए पहला, जिंदगी में कभी भी दिखाई दे ऐसे d5 बाई डी एक्स। अरे भाई x के सापेक्ष में कर रहे हैं ना, तो 5 क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। कितना बढ़िया बात। दूसरा देखिए d100 बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0। अच्छा देखिए अभी देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा शरारती ऐसे कर दिया, और तीसरा एग्जाम्पल में क्या d बाई डी एक्स है ना, और यहाँ लिख दिया, मेरा नंबर लिख दिया 9709710882 है ना। तो मेरा नंबर जो है इस पे व्हाट्सअप करते हैं आप, जानकारी प्राप्त करते हैं कोर्स के बारे में, तो ये नंबर भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो गया? 0 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर लिख दिया गया d बाई डी एक्स और यहाँ लिख दिया गया मोहन। क्या लिख दिया गया? मोहन। तो मोहन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी 0 होगा ना, मोहन भी तो कांस्टेंट है। मेरे कहने का मतलब यहाँ मोहन सोहन की बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब क्या है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, आंसर क्या मिलता है? 0 मिलता है। यही तो समझाना चाहते हैं हम, समझ रहे ना? यहाँ देखिए बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 5 नंबर में आता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा डी साइन थीटा अब बाई डी एक्स होगा महासंग्राम। सर आप गलत तो नहीं पढ़ाते हो? बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ देखिए डी साइन थीटा बाई डी एक्स, आंसर 0 लिखा। अरे गजब सर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किया आपने, 0 लिखा आपने। जी सर, किसके रिस्पेक्ट में किया? x के रिस्पेक्ट में किया है क्या? थीटा। भाई ये थीटा वाला फंक्शन है, ये x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो थीटा वाला फंक्शन क्या हो गया?
कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते डी साइन एक्स बाई डी एक्स, जब ऐसे लिखते तब तो कॉस एक्स आता ना, क्योंकि एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं, फंक्शन भी क्या है, एक्स का है। लेकिन यहाँ पे तो कॉस एक्स आ गया। जब यहाँ पे कॉस एक्स आ गया, कब आ गया, जब फंक्शन क्या हो, एक्स का हो और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा आ गया, साइन थीटा क्या हो गया, एक्स के सापेक्ष में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट कहलाएगा और कांस्टेंट का जीरो होगा। तो कभी भी कांस्टेंट की बात जब होगी तो क्या होगा, डेरिवेटिव वहाँ पे आपका जीरो होना चाहिए। दिमाग में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बात को बढ़िया से। नोट करते चलिए, नोट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुनिए, जो नोट्स बनाएगा वही ना कुछ बेहतरीन करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा से सब कुछ क्लियर होगा, समझे ना बात। देखिए बहुत अच्छा से क्लियर, हम चाहते हैं बढ़िया से पढ़े, बढ़िया से क्वेश्चन बनाने आए, कहीं फंसने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आइए, दूसरा फॉर्मूला देखिए, डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स क्या होगा, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यही होगा फार्मूला। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ रहे ना, नौटंकी करने से नहीं ना होगा, पढ़ना पड़ता है ना। मुस्कुराते बहुत अच्छा है आप लोग। यहाँ देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में डी एक्स के पावर 9 बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए तो 9 आ जाएगा पीछे, 9 एक्स लिखा हमने और पावर में कम करना है, 8 हो गया, आंसर हो गया। देखिए देखते चलिए, दिमाग में सेट करना चाहते हैं हम। डी एक्स के पावर 10 बट्टा डी एक्स, जरा बताओ मेरे भाई क्या होगा, 10 पीछे आएगा और 10 के पावर क्या, एक्स के पावर 9 हो जाएगा, जो रहेगा उससे घटा लेंगे एक। देखते चलिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, डी एक्स के पावर -20 बाई डी एक्स। अब माइनस की बात है तो क्या हो गया, -20 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का पावर क्या होगा, -21, एक घटाएंगे तो -20 -1 कितना होगा, -21 नहीं होगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, -20 इंटू 1 बाई एक्स के पावर 21, मतलब हो गया -20 बट्टा एक्स के पावर 21। कितना भारी है, भारी लग रहा था बट इतना आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, है ना। क्लियर, यहाँ समझिए। एक और लेते हैं हम चौथा एग्जाम्पल। मान लीजिए लिखा गया है 10x, सॉरी ऐसे y इक्वल टू मान लीजिए लिखा गया है 10x के पावर 20, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए 10, देखिए हमेशा करते क्या है, आपको पढ़ाएंगे आगे, कांस्टेंट को बाहर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट को बाहर करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर हो गया तो क्या होगा, डी एक्स के पावर 20 बट्टा डी एक्स, तो क्या होगा, 10 आ जाएगा इधर, इसका हो जाएगा 20 एक्स के पावर 20 माइनस 1, मतलब 10 दूसरा हो जाएगा 200 एक्स के पावर 19। तो ये शानदार तरीका रहा, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट रहा ये इसका। ठीक है ना। अब ऐसे ही ऐसे करके बहुत सारा फार्मूला आपको मिलने जा रहा है। सारे फार्मूला को याद रखना है, और याद नहीं रखेंगे आप तो फिर बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम बहुत लंबा क्लास नहीं करना चाहते हैं, क्लासेस छोटी होंगी, समझे ना। और बस उतना समझकर आराम आराम से पढ़ना है, समझ गए ना। और सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैंने जो पूरा लेक्चर है, लेक्चर 1 2 3 4 5 ये सब मिल जाएगा। और सब में आप मान लीजिए, ठीक है, देखिए एक बार में 3-4 क्लास देख लीजिए, ठीक है ना। एक बार में 3-4 क्लास देख लीजिए और सबको बढ़िया से नोट्स बना के बढ़िया से पढ़िए, बोरिंग नहीं होगा, मज़ा आएगा। और सुनिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते हुए बड़ा अच्छा लगते हैं, है ना, बड़ा निक लगते हैं, है ना। कहते हैं ना बचपन में बड़ा निक लगा था ना, वही हाल बा। चलिए यहाँ देखिए, आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ज़रा ध्यान से देखिए। अरे मुझे नहीं, कॉन्सेप्ट को, बड़ा शरारती हैं आप। यहाँ पे देखिए बहुत सारा फार्मूला हमने लिखा है, यहाँ पे थोड़ा एक बार जिक्र कर देना चाहते हैं, कुछ क्लू सिखा देते हैं। यहाँ देखिए dx बाई डी एक्स 1 होगा, d1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, रूट एक्स का होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, लॉग एक्स का होगा 1 बाई एक्स,
ए के पावर एक्स का होगा ए के पावर एक्स लॉग ए, ई के पावर एक्स का सेम टू सेम होता है। और देखिए साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे माइनस में, ठीक है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। साइन वर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके सब दिया हुआ है। 1 2 3 हम छोड़े हैं जो किताब में आपको मिल जाएगा, उसका लिख लेंगे आप। सुनिए ज़रा ध्यान से एक बात को, इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए। देखिए जिसकी शुरुआत सी से है, कॉस की शुरुआत सी से है, उसके बाद कॉसिक की शुरुआत सी से है, कॉट की शुरुआत सी से है, उसके बाद देखिए कॉस इन्वर्स का जिसकी शुरुआत सी से होगी उसका जब आंसर आएगा सर तो उसके आंसर में माइनस लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? माइनस लगा रहेगा। जिसका आंसर शुरुआत सी से होगा उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे जो आंसर आएगा उसमें क्या रहेगा? माइनस लगा रहेगा। तो इस बात को याद रखिएगा। तो सारी बातों को याद रखना है, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या चीज़, तो कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कहें या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहें। डिफरेंशिएशन के 5 ऐसे नियम आपको हम बताएंगे ना, पूरा धरती हिल जाएगा आपके लिए, मतलब कि सारे क्वेश्चन हिल जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो पुष्पा मत बनिए, झुकिए, याद कीजिए और फिर सारी चीज़ों को कवर कीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है हमारा तो दोस्तों में शेयर कौन करेगा? दोस्तों को बताइए, समझाइए और फिर हमसे लगातार टच में बने रहिए। नंबर आपके पास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। मुस्कुरा दीजिए ज़रा सा, मुस्कुराते हुए बड़ा अच्छा लगता है।